फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की। बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में आज के दिन अच्छी खासी तेजी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले इसमें तेजी नहीं आई है। कई बार तेजी आई है और कई बार गिरावट भी आई है, मतलब उठा पटक का माहौल बना रहा है। उठा पटक का माहौल यहाँ नहीं, पूरे शेयर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में मैं रुकने की बात क्यों करता हूँ, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप बैंक ऑफ इंडिया में होल्ड कीजिए, अच्छा टारगेट आपको दिखाएगा। इस शेयर को अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो लगभग 6% का रिटर्न है। इसी को आप 1 महीने में देखेंगे तो लगभग 4% का रिटर्न है। 6 महीने में देखिए 54.82% का ज़बरदस्त रिटर्न है। अब यहाँ भी आदमी हड़बड़ा जाते हैं कि मैं क्या करूँ, तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है। अब यहाँ पर आप बाय करके चलेंगे और यहाँ पर स्टॉक आए तो डर जाएंगे, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो शेयर मार्केट के अंदर होनी चाहिए, और यही जो एक्टिविटी है यही आपको एक मौका देती है यहाँ से बाय करके चलने का। अभी आप देखिए, अभी स्टॉक आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसका बाउंड भी हाई ये है। स्टॉक ने काफ़ी टाइम यहाँ पर दिया है, अब यहाँ से सीधे बाहर निकल सकता है। मतलब बड़ी तेजी की तैयारी अगर स्टॉक को करना हो तो पहले कंसोलिडेट करेगा। चलिए यहाँ पर आज का कामकाज देख लेते हैं। खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आप बाउंड भी हाई देखिए, 156 रुपया 25 पैसा है, और आज का कामकाज 138 रुपये पे स्टॉक ओपन हुआ था। 145.20 का हाई लगाया है और 138.5 ही इसका लो रहा है। मतलब जहां ये ओपन हुआ था उससे नीचे नहीं गया है, वहीं से इसने ऊपर की उड़ान भरी है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको, कुछ वो चीजें दिखा देता हूं जिससे आपको देखना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका क्वार्टरली फाइनेंशियल देख लीजिए। रेवेन्यू के अंदर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19.91% की ग्रोथ है। नेट इनकम में 111.05% की ग्रोथ है। ईपीएस के अंदर में 105% की ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 76.05% की ग्रोथ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है कि इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत काम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको स्कैनर के ऊपर में लेके आ गया हूं, और यहां पर आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये दिखाना आपको बहुत जरूरी है। बहुत यहां पर जबरदस्त काम देखने को मिल रहा है। जनवरी 2023 से लेके और दिसंबर 2023 तक का डेटा देखिएगा। यहां पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। प्रोमोटर्स ने होल्डिंग अपनी कम क्यों की है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि FIIS ने, जिसकी होल्डिंग सितंबर 2023 में 2.92% की थी, उसने अपनी होल्डिंग को 4.31% कर ली है। साथ ही DIS होल्डिंग देखिए, सितंबर 2023 में 9.55% की थी, दिसंबर 2023 में 14.65% कर ली है, और पब्लिक के पास होल्डिंग कितनी बची है, 7.65%। मतलब बहुत कम होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी का सारा बचा हुआ होल्डिंग इनके पास है। अब आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि FIIS अपनी होल्डिंग कहाँ बढ़ाता है और DIS अपनी होल्डिंग कहाँ बढ़ाता है। पब्लिक का तो छोड़ दीजिए, पब्लिक में हम भी आते हैं, हमें तो जहाँ मर्जी करता है हम वहीं बढ़ा देते हैं होल्डिंग। लेकिन FIIS और DIS अपनी होल्डिंग कहाँ बढ़ाते हैं वो बताइएगा। हमें लगता है स्टॉक खराब है, स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि हम रोज दिन चाहते हैं कि स्टॉक केवल ऊपर ही जाए, हमें नीचे देखने को ना मिले। गुरुजी जब नीचे नहीं आएगा तो हम बाय कैसे करेंगे? इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों का इंतजार कीजिए। ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट देगा, नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी देगा बाय करने की। तो पेशेंस बना कर रखिए। चलिए अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहां से समझ लेते हैं कि अब आगे क्या मूवमेंट मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सबसे पहले हम कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले RSI देखेंगे। RSI 59.78 का है, बुलिश दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम के अंदर में अच्छी खासी ग्रोथ है, ब्रेकआउट में दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेज भी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने क्लोज किया है, क्योंकि ये गिरावट जो आई थी इसकी वजह से मूविंग एवरेज क्लोज हो गया है। लेकिन यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखेंगे तो ये भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। साथ ही अब इसमें आगे तेजी रह सकती है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये वाला कैंडल देखिए। एक कैंडल एक दिन का है, ध्यान रखिएगा। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, जहाँ से गेम हुआ था, जहाँ से नीचे स्टॉक को गिरा दिया गया था, यहाँ पर जो पैटर्न बना था, यहाँ पर गिरने का कोई चांस ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी स्टॉक को ढकेल के नीचे कर दिया गया था। लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉक ने 44 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, साथ ही हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर से उठना शुरू कर दिया है। तो आगे क्या हो सकता है? आज के दिन आप देखेंगे तो इस लाइन का जो ये रेजिस्टेंस लाइन था, इसे इसने ब्रेक कर दिया है। फाइनली इसे ब्रेक कर दिया है, लेकिन अभी आपको रिजेक्शन में देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल था
इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन जरूर मिल गया है, लेकिन इसके बाद अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये लेवल है। मतलब 145 रुपये 10 पैसे के लेवल को तोड़ना जरूरी है। इस लेवल को अगर ये तोड़ेगा तो सीधा आपको 150 पे देखने को मिल सकता है और उसके बाद अपने बाउंड बिग हाई को तोड़ सकता है, जो कि ये वाला लेवल है। यहाँ से स्टॉक आगे निकल सकता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम ट्रेंड बदली करते हैं, ये जो हमने ब्लू कलर की लाइनें ट्रेंड लाइन मार्क की थी, अब यहाँ से अगर हम ट्रेंड बदली करते हैं तो यहाँ से अब ये एक ट्रेंड बन रहा है और यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ब्रेकआउट हुआ है तो और स्टॉक यहाँ पे काफ़ी दिन रुका भी है, मतलब यहाँ से तेजी रह सकती है। मतलब यहाँ से अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए तो यहाँ से घबराने जैसी कोई बात है नहीं। अभी हमारे लिए क्या है, अभी हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आके अगर क्लोजिंग देता है तब सोचने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक एम पैटर्न भी ऑलरेडी बन चुका है। अब एम पैटर्न का क्लोजिंग मतलब ये नेक लाइन टूट जाएगा और नेक लाइन टूटने का मतलब है कि ट्रेंड बदली हो जाएगा। कई लोग इसे डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं, तो डबल टॉप पैटर्न भी मेरे हिसाब से बन चुका है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, स्टॉक के अंदर बने रहिए। स्टॉक का फंडामेंटल आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसका फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। फिर हम घबराते क्यों हैं, हमें समझ में नहीं आता है। अगर यहाँ पर स्टॉक गिर के आया था, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पर आके सपोर्ट लिया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी था। जब तक कि इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक ना कर दे तब तक हमें घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग नए लेना चाहते हैं ना, वो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि इलेक्शन का समय नज़दीक आ गया है। यहाँ पर अलग अलग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप हो सकता है कि इसके शिकार हो जाएं। इसीलिए थोड़ा सा बच के रहिए, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट हमेशा खुला है। मार्केट के अंदर हम आएंगे और वहाँ से पैसा बना के जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको समझानी थी। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।